महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले का महागांव। हर दिन की तरह आज भी गांव में वही सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच एक घर था, देशमुख परिवार का घर, जहां पिछले 20 दिनों से मौत अपने कदम रख चुकी थी। 5 लोग एक एक करके इस दुनिया से चले गए और पीछे छूट गई एक ऐसी साजिश जिसने इंसानियत पर सवाल खड़े कर दिए। 20 दिन, 5 मौतें और एक घर जो धीरे धीरे मौत की फैक्ट्री बन गया। कैसे? देशमुख परिवार इलाके का जाना माना नाम। परिवार के मुखिया गोपीनाथ देशमुख रिटायर्ड टीचर, ईमानदार और इज्जतदार आदमी। उनकी पत्नी लता देशमुख गांव की महिलाओं के लिए मिसाल मानी जाती थी। बेटा अमित, बहू सोनाली और बेटी पूजा। हंसता खेलता परिवार था, पर इस घर में जो शांति थी वो धीरे धीरे एक खामोश कत्लखाने में बदलने वाली थी। 20 सितंबर की रात गोपीनाथ और लता दोनों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। तेज दर्द, उल्टियां और शरीर में अकड़न। गांव के डॉक्टर ने कहा शायद फूड पॉइजनिंग है, लेकिन हालत बिगड़ती चली गई। उन्हें पहले अहेरी अस्पताल ले जाया गया, फिर चंदापुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की, लेकिन 26 सितंबर की सुबह गोपीनाथ ने दम तोड़ दिया। 2 दिन बाद लता भी चल बसी। एक साथ पति पत्नी की मौत। पूरा गांव सन्न रह गया। किसी ने कहा काला जादू हुआ है, कोई बोला खराब दवा, पर किसी को नहीं पता था कि असली जहर उनके अपने घर के भीतर था। अंतिम संस्कार के बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी बेटी पूजा और बेटा अमित भी बीमार पड़ने लगे। फिर लता की बहन विनीता आई। वही लक्षण, तेज दर्द, काले पड़ते होठ और अकड़ती जुबान। 8 अक्टूबर को पूजा की मौत हो गई। 14 अक्टूबर को विनीता ने दम तोड़ा और 15 अक्टूबर को अमित भी अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गया। अब तक 20 दिन बीत चुके थे और देशमुख परिवार का पूरा वजूद मिट चुका था। गांव में अब अफवाहों का दौर शुरू हो गया। किसी ने कहा घर में सांप लगा है, किसी ने कहा काली विद्या का असर है, लेकिन जो बात सबको डराती थी वो ये थी कि जो भी देशमुख परिवार के घर गया वो भी बीमार पड़ गया। यहाँ तक कि एम्बुलेंस ड्राइवर राजू, जो गोपीनाथ और लता को लेकर गया था, वो भी उसी लक्षण से अस्पताल में भर्ती हो गया। सवाल बड़ा था, आखिर ऐसा क्या था उस घर में? पुलिस ने मामला संभाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कार्डियक अरेस्ट, मल्टी ऑर्गन फेलियर। पर इतना एक साथ कैसे? जांच अधिकारी इंस्पेक्टर अरविंद कदम ने कहा ये कोई बीमारी नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने खाने वगैरह के सैंपल्स लैब भेजे। रिपोर्ट आई तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। खाने और पानी में पाया गया आर्सेनिक, एक खतरनाक जहर। अब पुलिस को शक हुआ घर के अंदर ही कोई है जो ये सब कर रहा है, और शक की सुई घूमी सोनाली देशमुख की तरफ, उस घर की बहू जो हर मौत के दौरान पूरी तरह फिट थी, हेल्दी थी। पूछताछ शुरू हुई तो सोनाली ने कहा क्यों मुझ पर शक कर रहे हैं, मैं तो सबकी सेवा कर रही थी, मुझे नहीं पता। लेकिन जब बार बार यही सवाल पूछा गया कि बाकी सब बीमार हुए पर तुम क्यों नहीं, तो उसका चेहरा उतरने लगा। फिर पुलिस की सख्ती और हथकंडे के सामने सोनाली टिक न सकी और उसने सब कुछ कबूल कर लिया। सोनाली ने बताया मैंने परिवार के खिलाफ जाकर अमित से लव मैरिज की थी। मेरे माता पिता ने इस सदमे में अपनी जान दे दी और इसके बदले मुझे इस परिवार से क्या मिला? हर वक्त के ताने, तेरे घर वाले तो मर गए, अब तू भी मर जा। धीरे धीरे उसके भीतर नफरत पलने लगी, नफरत जो बदले की शक्ल ले चुकी थी। मगर इस साजिश में वो अकेली नहीं थी, उसकी मामी रीना जोशी भी इसमें शामिल थी। रीना का देशमुख परिवार से जमीन को लेकर पुराना झगड़ा चल रहा था। दोनों की नफरत ने एक गठबंधन बनाया और उसी गठबंधन ने यह खूनी साजिश रची। सोनाली ने अपने एग्रीकल्चर साइंस के ज्ञान का इस्तेमाल किया, जिसमें उसने टॉप किया था। उसने चुना आर्सेनिक, जो न गंध छोड़ता है न स्वाद, पर शरीर को भीतर से सड़ा देता है। हर दिन वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में जहर खाना और पानी में मिला देती थी। धीरे धीरे पूरा परिवार बीमार होता गया। डॉक्टर को लगा कोई वायरस है, पर असल में वो मौत थी जो हर नेवाले में घुली हुई थी। लेकिन पुलिस को लगा कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जब रीना को गिरफ्तार किया गया तो उसके पति प्रदीप जोशी की चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। वो जानता था कि घर में क्या चल रहा है, पर उसने आंखें बंद रखी थी, क्योंकि उस जमीन के झगड़े में उसका भी फायदा था। अब पुलिस के सामने पूरी साजिश खुल चुकी थी। 3 लोग, 1 नफरत और 5 निर्दोष जिंदगियां।
20 दिन में पूरा देशमुख परिवार खत्म हो गया। सोनाली को उम्र कैद हो चुकी है। रीना और प्रदीप भी सलाखों के पीछे हैं। गांव का वो घर आज भी वीरान पड़ा है, जहां दीवारों पर अब भी आर्सेनिक के धब्बे मौजूद हैं। दोस्तों, कभी भी गुस्से या अपमान का हल जुर्म नहीं हो सकता, क्योंकि जुर्म के बाद कोई नहीं जीतता, ना अपराधी ना पीड़ित। मिलती है सिर्फ सज़ा, शर्म और पछतावा। अगर आपके आसपास कोई मानसिक तनाव में है तो उसकी मदद कीजिए, बात कीजिए, क्योंकि कई बार एक बातचीत किसी ज़िंदगी को बचा सकती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और सच्चे केस और नई सीख के साथ। याद रखिए, जुर्म के बाद सुकून किसी को नहीं मिलता। टेक केयर।